दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक ऐसी अपडेट निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो चाल है वो डिसाइड होते हुए देखने को मिलेगी। तो ऐसी क्या अपडेट है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और स्टॉक आपने देखा है कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो अच्छा सा करेक्ट हो चुका है। तो अब क्या आपके पास यहाँ पे मौका बन रहा है इसको बाइंग करने का, या फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आपको 2 दिन में भारी गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट आपको 10% के आसपास, पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 10% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। अब ऐसा काफ़ी टाइम बाद हुआ है कि लगातार आपको स्टॉक गिरावट गिरावट देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे क्या अब यहाँ पे और गिरावट संभव है या यहाँ से स्टॉक वापस बाउंस बैक कर सकता है। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1256.8 पे आज की क्लोजिंग रही। 8.7 रुपीज़ की गिरावट देखने को रही है और 0.7% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए यहाँ पे, कल भी लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 80 लाख से डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 92 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 86 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एनालिस्ट जो है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं रिलायंस के अंदर। और बड़े बड़े एनालिस्ट जो मार्केट टेक एनालिस्ट हैं, सचिन आनंद उतेकर, मितेश ठक्कर और एफएनओ एनालिस्ट स्नेहा सेठ, इन्होंने सबने रिकमेंड किया है रिलायंस को और बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी, चोला मंडलम, इन सारे स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने प्रेफर किया है कि ये अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अभी क्यों दे सकते हैं, इसके पीछे वजह है कि, और आप देख सकते हो जेफरीज जैसे जो बड़े ब्रोकर हैं उन्होंने भी काफ़ी बड़े टारगेट दिए, 36% की अपसाइड। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब इतने ऊंचे टारगेट क्यों दिए। तो जेफरीज 8 जनवरी यानी परसों कल के दिन रीट्रेटेड इट्स बाय रिकमेंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज विद द टारगेट प्राइस ऑफ 1690, और अभी करीब 1250 रुपये के आसपास चल रहा है। और इन्होंने बताया कि अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 15% तक 2024 के अंदर। और ये ऐसा पहली बार हुआ है 9 सालों के अंदर जब इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए एक कैलेंडर ईयर के अंदर, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने। अब ये बुलिश क्यों है, जेफरी सीज रिस्टोरेशन ऑफ मिड टीन्स ग्रोथ इन रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल बिजनेस, a potential listing of Reliance Jio and better profitability in the oil to chemical business O2C business फाइनेंशियल ईयर 2026। यानी कि अभी 25 खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल मार्च में, उसके बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए इन्होंने ये सारी संभावना जताई है। और अगर बड़े ब्रोकर ऐसा कुछ देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सही होगा, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए जो ब्रोकर है वो थोड़े बुलिश नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने बाय की कॉल दी है यहाँ पे कि आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो स्टॉक को। और देखिए आप, ऐसे 9 साल में पहली बार हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न आए हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय था। पर जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो ये बाउंस बैक भी करेगा यहाँ से, और तगड़े रिटर्न भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को यहाँ पे आप अभी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील में आज की जो क्लोजिंग रही वो रही 130.12 पे, 2.52 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे, लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी 3 CR के करीब। कल की बात करी जाए 3 CR के करीब वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 1 CR की डिलीवरी उठाई गई।
तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो टाटा स्टील ब्लास्ट फर्नेस हिट्स 50 मिलियन टन्स माइलस्टोन। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इनका जो है 50 मिलियन टन का जो है माइलस्टोन अचीव हुआ है, और ये काफ़ी बढ़िया खबर है, जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में इसमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और एक वजह और है, म्यूचुअल फंड के यहाँ पे आंकड़े निकल के आ चुके हैं दिसंबर 2024 में। तो 14 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी है टाटा स्टील के अंदर, और 5 ने सोल्ड आउट किया है। और जो नेट चेंज हुआ है वो 16,65,600 स्टॉक्स की नेट बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से। तो ऐसे में आप समझ सकते हो, अगर म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो स्टॉक को। देखिए, कंपनी टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी इसमें से एक है, तो ऐसे में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और इसका आप हाई देखोगे 184 का है और 128 का लो जो है 52 वीक्स, तो लगभग अपने 52 वीक्स लो के आसपास स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ बाय करके चल सकते हो इसको भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 16,800 पे क्लोजिंग रही, 105.85 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, और 0.63% आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के आप रिटर्न देखेंगे 9% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 3% के आसपास। अमूमन आप नॉर्मली इस स्टॉक में आप इतने नेगेटिव रिटर्न नहीं देखते हैं, खासकर महीने भर के अंदर। 6 महीने में रिटर्न देखेंगे 34% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, और साल भर में 165% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं। पहले वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम थी लगभग 6 लाख की आज के दिन। कल की बात करी जाए 6 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 3 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 2 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज यहाँ पे देखेंगे 4 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब जो गिरावट हुई है उसके पीछे आप वजह देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेकर्स जो कि जितनी भी ये कंपनियाँ जैसे कि डिक्सन टेक हो गया, काइनिस हो गया, टेक अंबर एंटरप्राइजेस, ये 8% तक गिरते हुए नजर आए उन वीक ग्लोबल क्यूज। तो एक तो वजह ये रही कि वीक ग्लोबल क्यूज और शेयर्स, और जो दूसरी वजह है ये देखिए आप, इंडियन ईएमएस स्टॉक्स ऑफन ट्रैक the Nasdaq Composite due to their exposure to the technology sector, which has a significant presence in both markets. Many of these companies are involved in manufacturing electronics. तो इस वजह से आपको गिरता हुआ नज़र आया है, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी इस समय के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक इनके क्वार्टर रिजल्ट नहीं आ जाते, क्योंकि लगातार हमने देखा है पिछले कई दिनों से बीच में 1 या 2 दिन मार्केट चढ़ा था, उसके अलावा तो आपको क्रैश होते हुए दिखा है पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर। तो ऐसे में मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो अभी। और अगर आपको यहाँ पे ये स्टॉक 14,500 या 15,000 की 14.5K या फिर 15,000 के लेवल पे मिले, तो आप इस स्टॉक को धीरे धीरे करके बाय करके चल सकते हो। पर आपका अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में देखिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये स्टॉक, क्योंकि अभी ये जो खबर निकल के आई थी, क्योंकि कल टाटा टेक ने भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया था, तो उसके चलते भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चिंता हुई, तो उसके चलते आपको स्टॉक में गिरावट देखने वाली। तो मेरे ख्याल से तो एक बार आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म का जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो है इस लेवल पे 14,500 या 15,000 के लेवल के आसपास अगर मिलता है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लगातार ग्रो भी कर रही है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड। 680 पे क्लोजिंग रही, 7.5 रुपये के आसपास गिरावट देखने वाली, और 1.1% स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 6.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 11.25% की, और 6 महीने में कंपनी ने दिखाए 213% की ज़बरदस्त रिटर्न, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस का रेशियो रखा गया है 2:1 का रेशियो रखा गया है। लोड इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। 2:1 का रेशियो रखा गया है, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 17 जनवरी 2025 रखी गई है। तो ऐसे में जिसके भी डीमेट अकाउंट में 17 जनवरी से पहले शेयर आता है वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।